हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम बात करेंगे प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक और इसके बाद परिमेय और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो, ये एक दो हमने परिभाषाएं लिख दी हैं, तो केवल परिभाषाएं रखने से कुछ नहीं होगा। आपको इनकी डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। आप आराम से अलग कर पाए कि कौन सी संख्या किस समूह में आएगी। जैसे क्वेश्चन पूछ लेता है 0 एक पूर्ण संख्या है या प्राकृतिक संख्या है, किस समूह में आएगी, तो आराम से आप अलग अलग कर पाए। और मेरा वायदा है कि आप इस वीडियो के देखने के बाद आराम से अलग अलग कर पाएंगे, बता पाएंगे कौन सी संख्याएं पूर्ण संख्याओं में होंगी, कौन से पूर्णांक में होंगे, कौन सी प्राकृतिक संख्याओं में होंगी। तो सिंपल हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और सबसे छोटा समूह हमारा आता है प्राकृतिक संख्याओं का। इनको इंग्लिश में हम कहते हैं नेचुरल नंबर्स। देखो, जो इनका नाम है ना, नाम के पीछे कुछ ना कुछ जरूर छुपा होता है। जैसे इनका नाम है प्राकृतिक, नेचुरल, तो ऐसी संख्याएं जो हमें प्रकृति ने दी हैं, प्राकृतिक रूप से प्राप्त हुई हैं। यानी कि गणित में इनकी परिभाषा हम कैसे देते हैं कि वे संख्याएं जिनका उपयोग वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं या हम क्रम दर्शाने के लिए करते हैं, उनको हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब देखो, इंग्लिश में इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, इसीलिए इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। आप लिखना चाहो तो लिख लेना, इन्हें हम कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। तो एन बराबर कितना हो जाएगा। जैसे सपोज आप पेन लेने जाते हैं, कभी ये कहते हैं कि 0 पेन दे दो, बिल्कुल नहीं। ये कहेंगे कि 1 पेन दे दो, 2 पेन दे दो, 3 दे दो। तो गिनने के लिए हम किन संख्याओं का उपयोग करते हैं, जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनफाइनाइट तक। कोई भी वस्तु हम गिनेंगे तो वो या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी या 4 होगी या 5 होगी, इनफाइनाइट तक होगी। अब इसी में आपसे कोई पूछे कि 0 प्राकृतिक संख्या है, बिल्कुल नहीं है। प्राकृतिक संख्याएं 1 से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर आपसे ये आता है कि अच्छा, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या परिभाषित नहीं है, आप कभी नहीं बता सकते, क्योंकि आप जो भी बड़ी प्राकृतिक संख्या बताएंगे उसमें हम 1 जोड़ के उससे बड़ी संख्या बना देंगे। अब इसके बाद दूसरा समूह आता है पूर्ण संख्याओं को। देखो बच्चों, जिस ऑर्डर में, जिस क्रम में हम आपको पढ़ा रहे हैं कि पहले प्राकृतिक संख्याएं, उसके बाद पूर्ण संख्याएं, उसके बाद पूर्णांक, उसके बाद परिमेय, तो उसी क्रम में आप पढ़ना, ठीक है। दूसरी नंबर पे हम आपको पढ़ा रहे हैं पूर्ण संख्याएं। मतलब क्या है, कोई चीज अपूर्ण थी, कमी थी उसमें, तो हमने कुछ जोड़ देंगे, वो पूरी हो जाएगी, पूर्ण हो जाएगी। इन्हें हम इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, होल पूर्ण नंबर्स, संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याओं में शून्य और जोड़ देने पर प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। देखो, वैसे परिभाषाएं लिखने को कभी नहीं कहेगा, लेकिन आपको समझ होनी चाहिए, परिभाषा से कुछ नहीं होता, ठीक है। अब इन्हें हम होल नंबर्स कहेंगे, इसीलिए W से प्रदर्शित करते हैं। ये भी आप लिखना चाहो तो लिख लेना कि इन्हें हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ये हमारा प्राकृतिक संख्याओं का समूह था, इसमें हम 0 और जोड़ देंगे। मतलब 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी आप लिख पाओ, इनफाइनाइट तक। तो ये जो हमारा समूह है ये कहलाएगा पूर्ण संख्या। तो 0 एक पूर्ण संख्या है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। देखो, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। सबसे छोटा समूह ये है, इसके बाद इसमें एक संख्या ज्यादा हो गई, मतलब ये वाली जो संख्याएं हैं वो सब इसमें आ रही हैं। तो ऐसे आपके पूछ लेता है कि बताओ ये कथन सही है या गलत। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं या नहीं। तो सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सिंपल सी बात है, क्योंकि
पूर्ण संख्याओं में सब आ जाती हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाता है, वो कौन है? जीरो। जीरो इसमें अतिरिक्त होता है। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं तो होती हैं, लेकिन इसका उल्टा सही नहीं होता है। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं होंगी। क्यों नहीं होंगी? इसकी भी वजह होती है कि आपका जीरो एकमात्र ऐसी पूर्ण संख्या है जो कि प्राकृतिक संख्या नहीं है। जिस क्रम में आप नीचे की तरफ बढ़ेंगे तो संख्याओं का जो साइज है वो बढ़ता चला जाएगा, और ऊपर से नीचे तक, मतलब आप कहेंगे सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सही होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होते हैं, सही होगा। सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्याएं होती हैं, तब भी सही होगा। इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप इसी क्रम में इनको समझना, इसी क्रम में याद करना। तो इसके बाद तीसरा समूह आता है पूर्णांक। देखो, फिर हमने आपको बताया परिभाषाएं इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इनकी परिभाषा कैसे देती हैं। देखो, किसी की भी परिभाषा 2-3 तरह से दी जा सकती है, तो जरूरी नहीं आप इसी तरह इनको समझें। तो पूर्णांक की परिभाषा कैसे देते हैं कि अगर हम पूर्ण संख्याओं के समूह में ऋणात्मक पूर्णांक और जोड़ दें तो प्राप्त संख्याओं का समूह पूर्णांक कहलाता है। पूर्णांक, देखो हिंदी समझो, पूर्ण अंक, जो पूरे पूरे अंक हैं वो आपको लेने हैं। मतलब इसमें आप निगेटिव इनफाइनाइट से शुरू करेंगे, इनको हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। अब जेड से प्रदर्शित करते हैं, इसकी कोई लंबी चौड़ी वजह है, कोई जो गणितज्ञ थे उन्हीं के नाम पर है, तो ये आपको नहीं समझना है, केवल सिंपल समझना है कि पूर्णांक को हम जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो जेड में क्या आ जाएगा? जो होल नंबर्स थे वो तो रहेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और ये आपके प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। जो माइनस वाली संख्याएं हैं वो भी इसमें आ जाएंगे, ठीक है, माइनस इनफाइनाइट तक, माइनस इनफाइनाइट, -4, ठीक है। मतलब पूर्ण अंक आएंगे, पूरे पूरे अंक आएंगे, इसमें दशमलव संख्याएं नहीं होंगी। देखो, दशमलव संख्याएं इसमें भी नहीं होंगी, दशमलव इसमें भी नहीं होंगी। तो अभी हम दशमलव संख्याओं की बात नहीं कर रहे, सबसे पहले प्राकृतिक संख्याओं की बात की। ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम संख्याओं को गिनने के लिए करते हैं, इनमें जीरो नहीं आता। अगर जीरो और जोड़ दें तो संख्याओं का जो समूह होता है उसे हम पूर्ण संख्याएं कहते हैं। अगर इसमें निगेटिव वाली, ये इतनी निगेटिव पूर्णांक और जोड़ दें, तब जो हमें संख्याओं का समूह प्राप्त होता है उसको हम पूर्णांक, पूर्ण अंक, इंटीजर्स कहते हैं। मतलब इसमें माइनस के सभी अंक आ जाएंगे। लेकिन कोई आपसे कहे कि माइनस का 0.5 आएगा, बिल्कुल नहीं। अभी हम दशमलव वाली संख्याएं नहीं लिख रहे हैं। देखो, हालांकि अभी आप इनको समझो, डिटेल में आपको हम बताएंगे। जैसे जो आपकी संख्या रेखा होती है उस पे माइनस अनंत से प्लस अनंत तक संख्याएं होती हैं, बीच में होता है जीरो। जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, -1 हो गया, -2 हो गया, इस तरफ भी अंक आपके होंगे, इस तरफ भी होंगे। तो 1 और 2 पूर्ण अंक हैं, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट अंक होंगे जो कि दशमलव में होंगे। तो अभी हम दशमलव वाली संख्याएं नहीं ले रहे हैं, संख्या रेखा पर तो सभी संख्याएं आती हैं। तो ये आपके पॉजिटिव अंक थे, ये प्राकृतिक संख्याएं हो गई, इनमें जीरो और जोड़ दिया तो पूर्ण संख्याएं हो गई, माइनस वाले और जोड़ दिए तो ये आपके पूर्णांक हो गए। मतलब अभी तक हमने पूर्णांक को समझा है। अब इसके बाद क्या आता है, जो आपकी संख्या रेखा होती है, संख्या रेखा वो 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती है, जिसमें एक आती है आपकी परिमेय संख्याएं, परिमेय और अपरिमेय, ठीक है। मतलब संख्या रेखा क्या होती है? वास्तविक संख्याओं का समूह होती है, ठीक है। वास्तविक संख्याएं होती हैं, ये आपकी 2 संख्याओं से मिलकर बनी होती हैं, परिमेय और अपरिमेय। अब आप कहेंगे परिमेय और अपरिमेय ये क्या भला है?
तो इसको हम बाद में ही समझेंगे। सबसे पहले आप सिंपल यहाँ पर परिमेय संख्याओं की हम आपको परिभाषा लिखते हैं। देखो ये जितनी भी संख्याएं हैं, जैसे कि प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया, पूर्णांक हो गया, ये आपको अभी तक क्रिस्टल क्लियर हो गई होंगी, ठीक है, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसके बाद परिमेय संख्याएं आती हैं। वे संख्याएं जिन्हें P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, जहां P, Q ये आपके एलिमेंट, मतलब P और Q बिलोंग्स टू Z, P और Q पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए और Q नॉट इक्वल्स 0, Q आपका 0 नहीं होना चाहिए। मतलब P अपान Q के रूप में लिखें, अपान में 0 नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब भी अपान में 0 आएगा वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। अच्छा देखो, जो प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि हमारी 1 है, तो 1 को हम 1/1 लिख सकते हैं, 2 को 2/1 लिख सकते हैं, 3 को 3/1 लिख सकते हैं, 4 को 4/1 लिख सकते हैं। कोई भी प्राकृतिक संख्या हो उसमें हम सिंपल सी बात है, अपान में 1 करके P अपान Q के रूप में लिख देंगे। मतलब सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या होती है, बिल्कुल सही बात है, सभी प्राकृतिक संख्या परिमेय संख्याएं होती हैं। तभी हम आपको इस क्रम में पढ़ा रहे, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी थी, सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक भी थे, सभी प्राकृतिक संख्याएं परिमेय संख्या भी थी। सही है बात। अब इसके बाद पूर्ण संख्याओं की बात करें तो इसमें आपका केवल 0 एक्स्ट्रा है। समझो बात को, कोशिश जरूर करो, इस बार समझ गए तो आगे कभी दिक्कत नहीं होगी। तो इसमें केवल 0 है, ये तो हमें पता है परिमेय संख्याएं हैं, इनको हम P अपान Q के रूप में लिख लेंगे। अच्छा 0 में क्या समस्या है, 0 को भी तो 0/1 लिख लेंगे। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, P तो 0 हो सकता है, P और Q जो है पूर्णांक हो जाए कोई दिक्कत नहीं है। मतलब P और Q, यहां पर P और Q हाँ पूर्णांक है, लेकिन Q 0 के बराबर नहीं है। दोनों पूर्णांक हो सकते हैं, कंडीशन है, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। पूर्णांक में सब चलेंगे, लेकिन Q 0 नहीं होना चाहिए। तो 0 को हम 0/1 लिख सकते हैं, तो 0 भी परिमेय संख्या है, बिल्कुल। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं कि 0 परिमेय संख्या है कि नहीं है। तो 0 एक परिमेय संख्या है जिसको हम 0/1 के रूप में लिख सकते हैं, यानी कि P अपान Q के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्याओं को हम Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें आ जाता है -3 परिमेय संख्या है या नहीं, तो माइनस वाली भी परिमेय संख्याएं होती हैं, क्योंकि P और Q एलिमेंट Z, P और Q पूर्णांक होने चाहिए, मतलब माइनस वाले भी हो सकते हैं। जैसे हमने -3 को हम -3/1 लिख देंगे, 2/3 ये तो आपकी जिंदा परिमेय संख्या है, ठीक है। 0, 1, 2 ये सभी परिमेय संख्याएं हैं। दूसरी आती हैं अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, अपरिमेय। तो अभी जो हमने आपको बात बताई थी, ठीक है, मतलब क्या करो, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, इन सबको मिला दो तो ये सभी परिमेय संख्याओं के अंदर आ जाएंगी। देखो आपकी किताब में एक कॉन्सेप्ट दिया गया है, जिस तरह से समझाया है उन्होंने, कहते हैं कि किताबें अच्छी तरह से समझाती हैं। इन्होंने कैसे समझाया कि सपोज आप एक थैला लो, ठीक है, तो उसमें से गिनने वाली संख्याओं का जो सबसे पहला समूह मिलेगा, 1, 2, 3, 4 वस्तुओं को गिनने के लिए जिनका उपयोग करते हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अब आप उस थैले में 0 को और मतलब अंदर डाल लो, तो अब आपके थैले में पूर्ण संख्याएं हो गई। उस थैले में आप माइनस वाली पूर्णांक भी डाल लो तो आपके पूर्णांक हो गए, ठीक है। मतलब थैले में आपके ये सभी परिमेय संख्याएं आ गई। तो परिमेय संख्याओं के अंदर तो सभी आ गई, हालांकि परिमेय संख्याओं के अंदर दशमलव वाली संख्याएं भी आ जाएंगी। मतलब थैले के अंदर आपने पहले
प्राकृतिक, उसके बाद पूर्ण, उसके बाद पूर्णांक और उसके बाद 1/2, -3/2, 0, ये सभी संख्याएं डाल ली तो आपको जो संख्याओं का समूह प्राप्त हुआ है वो जो है आपकी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो हमने क्या बताया कि आपकी जो वास्तविक संख्याएं होती हैं, वास्तविक संख्याएं मतलब जिन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, सिंपल आप समझो, संख्या रेखा, तो ये आपकी संख्या रेखा होती है। ठीक है, इसमें माइनस भी, प्लस भी, 0 भी, 1 भी, 2 भी, -1 भी, -2 भी, 1/2 भी, सभी संख्याएं आ जाती हैं। तो वास्तविक संख्याओं को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो आपकी होती है परिमेय और दूसरी होती है अपरिमेय। ये अभी हमने बात की थी। ठीक है, तो परिमेय तो हम समझ गए, अपरिमेय क्या होती हैं? तो इन संख्याओं को भी संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। देखो ये आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, जैसे √2 अपरिमेय संख्या है, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करेंगे? तो इनको तो हम बाद में समझेंगे। आपको बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं। देखो परिमेय संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित कर रहे हैं, जहां पर Q 0 ना हो। अपरिमेय संख्याएं इसका उल्टा हो जाएगा, जिन्हें P/Q के रूप में प्रदर्शित ना कर सकें। तो अपरिमेय संख्याओं की थोड़ी लंबी कॉन्सेप्ट हो जाता है, इनको हम डिटेल में समझेंगे अगले वीडियो में। इसमें हमने ज्यादा फोकस किया है प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय संख्याओं की। तो बच्चों हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।